बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, जो 25-26 का जो बजट की घोषणा की है, मुझे तो लगता है कि ये बजट महलों में बैठकर बनाया है। ये बजट जिस तरह से एक माँ जब बच्चा रोता है पालने में, उसको खुश करने के लिए रोना बंद हो जाए यूँ करके वो झुंझुना पकड़ा देती है, तो उस झुंझुने को देखकर वो बच्चा चुप हो जाता है। उसी तरह से ये सत्ता पक्ष के जो भी हैं, वित्त मंत्री ने जो बजट घोषणा की है, तो वो राजस्थान की जनता को झुंझुनू पकड़ा दिया है। उस झुंझुनू से जनता खुश हो जाएगी। ये बजट है, इस बजट में कुछ नहीं है, ना आदिवासियों के लिए है, ना महिलाओं के लिए है, ना गरीब के लिए है, ना पिछड़ों के लिए है। खाली थोती घोषणा है इस बजट घोषणा में। माननीय सभापति महोदय, मैं जेजेएम की बात करूंगा। आज गांवों में जेजेएम की ये स्थिति है, पूरे जो रोड बने हुए थे वो रोड खोद दिए हैं और घरों में अभी तक पानी की एक बूंद तक नहीं गई है। ये जेजेएम की व्यवस्था है। भले शहरों में कहो, हमारे डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र में एक भी जेजेएम की टंकी बनी नहीं है और किसी घर तक घर नल की बात, पानी की बात करते हैं, एक भी घर में एक बूंद पानी तक नहीं गया है। माननीय सभापति महोदय, प्लीज मैं और भी क्या, माननीय सभापति महोदय, मैं कहना बिजली के खंभे के लिए बैठे थे। आपका नंबर आए तब बोल देना। माननीय सभापति महोदय, जो बोल रहे हैं बोलने दो। अपना नंबर आए तब जवाब दे देना। माननीय सभापति महोदय, पिछले बजट में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 हैंडपंप और 5 ट्यूबवेल की घोषणा की थी। मेरे विधानसभा क्षेत्र में आज तक एक हैंडपंप का टूटा तक नहीं लगा है। यह है इनकी घोषणा। यह भी जो बात कर रहे हैं 1000 ट्यूबवेल खोदेंगे और 1500 हैंडपंप खोदेंगे। अरे जो पहले दिए हैं उनको तो खोदो एक बार, उसके बाद तुम 1500 और 1000 तो खोदो। मैं कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, आज हर पंचायत में हैंडपंप मिस्त्री की आवश्यकता है, लेकिन एक भी हैंडपंप मिस्त्री नहीं है। तो प्राइवेट लोगों को बुला के गांवों में 1000-2-2 हजार में ठीक कराना पड़ते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस बजट घोषणा में इनको हैंडपंप मिस्त्री की भर्ती अलग से होनी चाहिए थी, लेकिन ये हैंडपंप मिस्त्री का इन्होंने कोई हवाला नहीं दिया। माननीय सभापति महोदय, सिंचाई की बात करते हैं, किसानों को पानी मिलना चाहिए, लेकिन इसमें आदिवासी, दलित, गरीब और माइनॉरिटी के प्रति इनके मन में भावना ही नहीं है कि आदिवासी आगे बढ़े। लेकिन हमारे माही का पानी, जाखम का पानी, जैसमन का पानी, सोमकमला अंबा का पानी जवाई ले जा सकते हैं, जालोर ले जा सकते हैं, चित्तौड़ ले जा सकते हैं, लेकिन डूंगरपुर जिले के माननीय सदस्य उनको नहीं दिया जा रहा है। एक मिनट बीच में बोल रहा हूँ। एक आदिवासी बहन को राष्ट्रपति भवन पहुंचा दिया और कहाँ पहुंचाना आदिवासियों को? सुनो बोलन दो। माननीय सभापति महोदय, मंदिर का उद्घाटन बुलाया था क्या? माननीय सभापति महोदय, बुलाया था क्या आपने? ये योजना पहले जो स्थानीय वाक के राम मंदिर उद्घाटन में बुलाया था क्या आदिवासी को? प्लीज माननीय सभापति महोदय, पहले जो स्थानीय लोग हैं वहाँ टीएसपी एरिया के, उनके लिए कार्य योजना बननी चाहिए। राम मंदिर का शिलान्यास एक हरिजन सफाई कर्मचारी से करवाया था। वाले दूसरे जिलों को पानी मिलना चाहिए। चौपाल। माननीय सभापति महोदय, इस बजट घोषणा में एक एनीकट की चर्चा नहीं हुई, एक तालाब की चर्चा नहीं हुई, और हमारे वहां पर टीएसपी एरिया में बारिश बहुत होती है, ज्यादा होती है, लेकिन वो पानी बहकर गुजरात में चला जाता है। लेकिन ये कार्य योजना नहीं बनाई कि हम वहां तालाब बनाएं, वहां एनीकट बनाएं, उन पानी को रोकें और किसानों को फायदा दें। ये इनकी कार्य योजना नहीं बनाई। माननीय सभापति महोदय, मैं ये भी मांग करना चाहूंगा कि पुराने कुएं हमारे हैं, उनको गहरा कराया जाए, उनकी मुंडेर बनाई जाए, नए कुएं खुदवाई जाए, लेकिन ये कोई कार्य योजना इस सरकार ने नहीं बनाई। ये सरकार
आदिवासियों के प्रति, दलित के प्रति इनकी भावना नहीं है कि आगे बढ़े। माननीय सभापति महोदय, बिजली की बात करूंगा। अभी माननीय विपक्ष के जो सदस्य थे उन्होंने कई बात की कि हमारे समय में अभी बिजली खूब 24 घंटे आ रही है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे विधानसभा क्षेत्र में सिंगल फेज 4 घंटे बिजली नहीं आ रही है। 24 घंटे की बात तो दूर रही, सिंगल फेज 4 घंटे बिजली नहीं आ रही है। और 6 कृषि की तो बात ही छोड़ दो, 3 फेज की तो 5 मिनट में ट्रिप होता है, 5 मिनट में ट्रिप होता है। क्यारी में पानी नहीं पहुंचता है और लाइट गई और फिर कहता कटौती हो गई, पावर कट आ गया। तो इसका कोई अता पता ही नहीं है कि बिजली कब आ रही है, कब जा रही है। लेकिन हर महीने अब बिल आना चालू हो गया है, बिलों में करंट दौड़ना चालू हो गया है, लेकिन बल्ब में, घरों में लाइट, बिजली वहां नहीं आ रही है। माननीय सभापति महोदय, अब माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट घोषणा में कहा है 50,000 नए कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे। मैं वित्त मंत्री से जवाब करना चाहूंगा कि हमारे बिछीवाड़ा ब्लॉक में 24 अप्रैल से डिमांड जमा है, 350 फाइलें जमा है किसानों की। आज तक उनको कृषि कनेक्शन नहीं दिया गया है, लेकिन प्रावधान है एसटी को 3 महीने में कनेक्शन दिया जाए। और आप बात कर रहे हैं 50,000 हम कृषि कनेक्शन दे देंगे है? तो माननीय सभापति महोदय, ये कथनी और करनी में बहुत अंतर है। माननीय सभापति महोदय, 220 केवी जीएसएस हमारी सरकार में, गहलोत सरकार में सैंक्शन हो चुका है। डूंगरपुर के लिए जीएसएस स्वीकृत हुआ है 2022 से, लेकिन आज तक उसको स्वीकृत हो चुका है, लेकिन चालू नहीं करना चाहते। अगर ये 220 केवी जीएसएस अगर चालू हो गया तो हमारे यहाँ पावर कट कम हो जाएगा और बिजली की समस्या कम हो सकती है। माननीय सभापति, सड़क की बात करूंगा। सड़क में कहा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ की हम नॉन पैचेबल सड़कें देंगे। अरे हमारे साथ पक्षपात करते हो तुम और यहाँ बड़ी बड़ी बातें करते हो। पहले भी तुमने मिसिंग लिंक की 5 करोड़ की दी थी, अभी तक रोड बनी नहीं है। और यहाँ बात करते हो तुम्हारे घर से पैसा नहीं है, जनता का पैसा है ये, लेकिन विधायक से आप उनसे अनुशंसा नहीं मांग रहे। और आप बात करते हो कि हम हर विधायक को 10-10 करोड़ की सड़कें दे रहे हैं, इधर पक्षपात करते हो आप और बात करते हो कि हम बिल्कुल हैं। माननीय सभापति महोदय, इस बजट सत्र में माननीय वित्त मंत्री महोदय ने 10-10 करोड़ प्रत्येक विधानसभा में दिए, लेकिन टीएसपी एरिया को माननीय वित्त मंत्री महोदय को देखना चाहिए कि आपने मरुस्थल के लिए तो 15 करोड़ किए, लेकिन टीएसपी जनजाति, अशिक्षित, आर्थिक कमजोर है, वो पिछड़ा है, उसके लिए भी 15 करोड़ करने चाहिए थे। लेकिन आपकी भावना, पता चलता है कि आपकी भावना आदिवासियों के प्रति नहीं है। माननीय सभापति महोदय, अब मैं बात करूंगा 1500 करोड़ अगले साल का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। मंत्री जी पता नहीं रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं, मंत्री जी के पास पावर ही नहीं है, रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं। मैं साफ कह रहा हूं सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, अभी बजट घोषणा में माननीय वित्त मंत्री महोदय ने 1750 करोड़ की घोषणा की है। इसमें यह भी लिख दिया है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित, अरे माननीय सदस्य, अनुसूचित जाति के लिए है या अनुसूचित जनजाति के लिए, माननीय सदस्य, और ये घोषणा माननीय सदस्य खर्च करेंगे। सभापति महोदय जी, पता नहीं है। मैं तो ये आंकड़े लेके आया हूँ। मैं आपसे इनकी सरकार में 1000 करोड़ का बजट था, 283 अलॉट हुआ था, 186 मंत्री महोदय आपका नंबर आएगा, बोल देना उस टाइम पे 214 करोड़ से भर्तियां होनी चाहिए। टीएसपी क्षेत्र में प्लीज आप विराजिए, विज्ञप्ति निकलनी चाहिए और अलग से भर्तियां होनी चाहिए और जनसंख्या के आधार पर हमको आरक्षण मिलना चाहिए। ये हमारे क्षेत्र की मांग है। 10 मिनट मेरे हुए नहीं है। माननीय सभापति महोदय, एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज हमारा डूंगरपुर जिले का एक बड़ा महाविद्यालय है, उसमें 8000 छात्र छात्रा विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन बिल्कुल जर्जर अवस्था है। कभी भी वो गिर सकता है, कभी भी हादसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इस बजट में भवन के लिए कोई घोषणा नहीं की। आज स्कूलों की हालत ऐसी है टीएसपी एरिया में कि बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं, कमरे नहीं है, जर्जर है, लेकिन शिक्षा के लिए, भवन के लिए कोई बजट की घोषणा नहीं की है। इसमें 5000 लगभग सहपाठी विद्यार्थी भी आते हैं एग्जाम देने के लिए। माननीय सभापति महोदय,
सामाजिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं। प्लीज समाप्त कीजिए, माननीय सभापति महोदय, समाप्त आज कीजिए। मनरेगा में कच्चे काम नहीं निकल रहे हैं। श्री 50 विकास दिन जी भी चौधरी। लोगों के 50 दिन भी लोगों के श्री नहीं हुए विकास हैं। जी चौधरी। और रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको पलायन करना पड़ता है। विकास जी मैं आपके चौधरी। माध्यम से कहना चाहूंगा, मनरेगा में टीएसपी एरिया में 200 दिन किए जाए और उनकी न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए की जाए। माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद।